जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरु जी और प्यारी सी संगत जी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, ये मकर संक्रांति आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और जिनके यहाँ पे उत्तरायण के नाम से ये पर्व मनाया जाता है या पोंगल के नाम से, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी, मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है जिसमें अन्नदान के साथ साथ कंबल दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, वो जरूर करें और आज के दिन सूर्य जी की उपासना भी करें। और कहते हैं संगत जी कि जो आज के दिन सूर्य जी की उपासना करता है, भगवान सूर्य देव की, उनके जीवन में बहुत ही रोशनी रहती है। कोई भी उनका जो मुश्किलों के हालात होते हैं, अगर चल रहे हैं तो वो जल्दी ही वो काली छाया छटने लगती है और खुशियाँ आती हैं। तो आज के दिन जरूर कीजिए। और संगत जी, ये जो सत्संग है ये एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को सुनते वक्त एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, या मैं यूं कहूँ कि एक एंजल वाला ओरा जो होता है वो मुझे प्रतीत हुआ। बहुत ही प्यारी सत्संग है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी, ये सत्संग आपका जीवन बदल देगी। और गुरु जी कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आपके साथ हैं, आपको उसके भी हिंट्स आज इस सत्संग में मिल जाएंगे। संगत जी, आपको भी कभी कभी रोज की खुशबू आई होगी, आपको भी गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे किसी न किसी के रूप में, और उस वक्त आपके दिल से एक आवाज आई होगी कि यही मेरे गुरुजी हैं या इसके रूप में मेरे गुरुजी आए हैं। एक्चुअली बहुत सारा भेद भी है कुछ चीज़ों में, वो आपको फिर कभी किसी और सत्संग में बताऊंगी। और हाँ संगत जी, एक और आजकल जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है ना, वो ये चल रही है कि आजकल मैसेज मिलता है कि सत्संग शेयर कर, तो मेरा शुक्राना नहीं कर दी। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हम तो रोज शुक्राना करते हैं, तो फिर हमें क्यों कह रहे हैं, है ना। फिर हमें कहीं से कुछ सत्संग में जानने को मिलता है, किसी से पूछते, वो कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करने का बोल रहे हैं। तो संगत जी, फिर आप देखते हो कि आपके पास वैसे कोई सत्संग नहीं होता, आप जस्ट एक अरदास करते हो कि मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई एंड दैट्स इट। बस वो जो होता है वो आप रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, और फिर मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं, ये अरदास है, मैं इसको नहीं करूँगी अभी, क्योंकि सबको एक रिप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। रीजन ये है संगत जी कि जब ये मैसेज आपको मिलते हैं तो आप अपने परिवार में किसी से सत्संग शेयर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी रिकॉर्डिंग करें, कुछ भी अपनी लाइफ का रिकॉर्डिंग किया, आपको अभी जुड़े हुए 2 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, आपका कोई बड़ा सत्संग, कोई ऐसा मतलब रिप्लाई वाला चीज़ नहीं हुआ और आप जो है रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, फिर मुझे मना करने में बड़ा बुरा लगता है। ऐसा ना करें। और उन मैसेजेस का मतलब जो है सत्संग शेयर करने का, आप किसी से भी करो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपलोड होगा तो ही है, ऐसा ना करें। और मेरे को सत्संग आप तब भेजिए जब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम हुआ हो। बड़ा काम देखो, कोई बीमारी से आप ग्रस्त थे, आपका कोई अपना बीमार था, उसको ठीक हो गया, या वो ठीक हो गया या ठीक हो रहा है, या आपका कोई अटका हुआ काम था वो बन गया। तो जब ये 5-7 ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो जाएं, फिर आप एक रिकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बना के भेजिए। ऐसा नहीं करना कि आप बचपन का स्टार्ट हो जाएं। देखो, वो सबको पता है कि हमें नहीं पता हम कब से महादेव से जुड़े हैं, है ना, वो नहीं, लेकिन फिर भी इस जन्म में तो जुड़े हैं ना। इस जन्म में तो हम गुरु जी को पहली बार हमने देखा है, पहली बार जाना है, तो वो लाइन कट कीजिए और यहीं से स्टार्ट कीजिए कि मेरा जो है शुरू से मैं इसकी उपासक रही या ये रहा, और उसके बाद में गुरु जी मेरे जीवन में आए, या मतलब कि मेरा जिंदगी पलट गई, और उसके बाद में आप वो मेन मुद्दे पे आए। तो आपका सत्संग जो है, जो आप 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट का करते हो ना, वो लगभग आधा रह जाएगा, 15 मिनट का हो जाएगा 40 मिनट वाला भी, क्योंकि ऐसा मैंने कई संगत को बोला है। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे भी ये देखना पड़ता है कि संगत जो है उनको जवाब चाहिए। हर कोई सत्संग सुनता है अपना कोई बात का रिप्लाई लेने के लिए, और आज के सत्संग में भी रिप्लाई है। बहुत बार कुछ संगत जी ने बोला है कि हम प्लान करते हैं, कुछ आंधी वगैरह आ जाती है,
कुछ बीमार हो जाता है, हम जा नहीं पाते हैं, तो देखिए वो क्या होता है कि उस वक़्त आपको बुलावा आया नहीं होता है। इस वजह से ऐसा हो जाता है और मन में आप खटास ना लाएँ उस बात के लिए। गुरुजी ने जो सोचा है ना वो अच्छा ही सोचा है और हर चीज़ में न्यूट्रल रहें, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है। आप टेंशन लेते रहोगे कोई मतलब कुछ बनेगा ही नहीं आपका। तो टेंशन मत लो, शुक्राना करते रहो बैठ के, ठीक है? इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोज ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बड़ी हिम्मत करके सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग अपने गुरु जी के दिव्य मंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिव्य शक्ति थी गुरु जी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुओं को हमारे यहाँ हमेशा पाखंड ही समझा जाता था, इसीलिए मुझे गुरुजी का दिव्य रूप अपनी फ्रेंड के यहाँ देख के कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने मेरी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि मैं छतरपुर मंदिर होके आई हूँ और उन्होंने उनकी महिमा का वर्णन किया, तो मैं गुरुजी की महिमा सुन के अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने YouTube से गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करा और मैं गुरुजी में ऐसा रम गई कि मुझे रात दिन गुरुजी के सत्संग ही मैं सुनती रहती थी। मुझे बीच में उठकर भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गुरुजी ने 2023 में अगस्त में मेरा हाथ ऐसा संभाला कि मतलब उन्होंने मेरा हर काम किया। वैसे तो मैं शिव जी के अनन्य भक्त थी, लेकिन वो अब मुझे समझ में आया, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे समझ में आया, अब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे समझ में आया कि वे दिव्य शक्ति और कोई नहीं, मेरे गुरुजी ही थे। गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करना, आप शिव जी का ही रूप हैं। ये मुझे समझ के तो मेरी आस्था रात दिन बढ़ती चली गई। मैं हर समय आपके सत्संग सुनती थी, हर समय आपके सत्संग सुन के मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं था कि मैं मन से सोचूं और मेरे गुरुजी ना करें। वो मेरा हर समय, हर उठते बैठते मेरा पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन जब से मेरे पति गए थे तब से मुझे बहुत अकेलापन हो गया था। हर समय मुझे ऐसा लगता था, मैं बल्कि डिप्रेशन में भी रहने लगी थी। लेकिन गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे डिप्रेशन से निकाला और हर समय मुझे ऐसा लगता नहीं है गुरुजी मेरे साथ हर समय मेरे साथ रहते हैं। मुझे अब अकेलापन भी बिल्कुल नहीं लगता है। दिवाली की सफाई हमारे घर में हो रही थी, फिर भी गुरुजी हर समय मुझे ये बोलते थे, तो सफाई करा, मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या सफाई कराऊँ। हर समय गुरुजी कहते थे सफाई करा, मैं तेरे घर आऊँगा। फिर गुरुजी ने कहा कि सत्संग कर, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से अपने में हिम्मत बटोर के मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा फिर अच्छा तू वहाँ आ जा, तू बड़े मंदिर आ। तो मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ मेरा वहाँ छोटा बेटा रहता है दिल्ली में। मैं उससे बोली कि मुझे छतरपुर मंदिर जाना है। वो बोला मम्मी मैं लेके तो चलूँगा लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी इसको भी अंदर बुलाओ, गुरुजी इसका भी भला करो, इसको भी अंदर बुलाओ। गुरुजी ने उसको ऐसा खींचा कि जब तक हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए, चार प्रसाद लिया, सब कुछ किया, तब तक वो मेरे साथ ही रहा। गुरुजी के दर्शन करके मेरे आँखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे गुरुजी के दर्शन करके इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने और मेरे बेटे ने वहाँ चाय प्रसाद भी लिया, लंगर भी लिया। फिर हम सब लंगर करके वापस घर आने लगे। तो बस मैं गुरुजी से यही बोली, गुरुजी आपने सब कुछ करा दिया, आपने दर्शन भी करा दिए, चाय प्रसाद भी करा दिया, लंगर भी करा दिया। आप प्लीज़ 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 मुझे अपना स्वरूप दो। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। मैंने बाहर आकर देखा कि एक संगत के पास स्वरूप था। मैंने कहा आपने कहाँ से स्वरूप लिया? वो बोली कि सामने जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। मेरा बेटा दौड़कर वहाँ से गुरुजी का स्वरूप लेके आया। गुरुजी का स्वरूप पाकर मैं इतनी खुश हुई, इतनी भावुक हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
आके मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने पास रखा। रोज़ मैं उनकी पूजा करती थी, उनको देखती रहती थी, निहारती रहती थी। मैं बोलती बहुत कम हूँ। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, मैं मुँह से कम बोलती हूँ, मैं अंदर ही अंदर बोलती रहती थी। गुरुजी बोलते थे, "तू मेरे स्वरूप से बात कर", लेकिन मैं उनसे भी बस मन ही मन बात करती थी। फिर भी वो मेरी इतनी बात सुनते थे, इतनी बात सुनते थे, हर समय जैसे मेरी बातों का जवाब देते रहते थे। अब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आगे भी बहुत अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी मेरे से हर समय बोलते थे, "तू सफाई करा, सफाई करा।" मुझे समझ ही नहीं आता था क्या सफाई कराऊँ, लेकिन गुरुजी ने ऐसी सफाई कराई कि इधर मैं 26 नवंबर को गुरुजी बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और इधर मेरे बड़े बेटे ने ऊपर छत पे पूरा शेड भी डलवा दिया। घर में पूरा वाइट वॉश भी हो गया, घर का एक एक कोना साफ हो गया। जब मैं आई तो पूरा घर एकदम साफ सुथरा हो दिल्ली से घर आई, रांची में घर आई तो एकदम पूरा घर साफ सुथरा हो गया था। मैंने कहा, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं स्वरूप अपने साथ लेकर आई थी। 13 दिसंबर को मेरे बड़े बेटे और बहू की एनिवर्सरी थी। उस दिन मैंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप की स्थापना की। स्वरूप जी, मुझे नहीं पता था कैसे स्थापना होती, बस मैंने स्थापना की और लंगर प्रसाद बनाया। जब लंगर प्रसाद बनाया उसके बाद पूजा की, उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। तो गणेश जी के दर्शन भी ऐसे हुए कि उछल उछल के वो अपना स्वरूप बदल रहे थे। उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, मुझे ओम के दर्शन हुए, मुझे उसमें त्रिशूल के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जितना मैं आपका शुक्राना करूं वो कम है। गुरु जी के मंदिर में बैठ के मैंने ये कहा था कि मेरे बेटे बहू की ये 25वीं एनिवर्सरी है। गुरु जी, आप ही उसके दादा हो, आप ही उसके नाना हो, जो कुछ भी है ये पार्टी आप ही को संभालनी है, ये आप ही का काम है, आप ही का घर है, आप ही देखना, सब कुछ आपको ही देखना होगा। ये मेरा बहुत बड़ा संगत है। गुरुजी ने आके ऐसे काम को संभाला, ऐसा काम को संभाला कि मैं बता नहीं सकती। जो भी जितने भी हमारे रिश्तेदार आए थे सबके सब बोले, वाह क्या खाना बना है, वाह क्या इंतजाम हुआ है, वाह क्या पार्टी हुई है, क्या आप लोगों के कपड़े हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने कितने अच्छे से वो पार्टी कराई, जितना हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी। उन्होंने दादा बाबा दोनों का रोल कराया। उसने मेरे बेटे के बाप का भी रोल किया, मेरी बहू के बाप का भी रोल किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने तो मेरा हाथ संभाल लिया। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, किसी बात का कोई वो नहीं है। मेरे तो मेरे माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी है मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे डॉक्टर हैं, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, अगर गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई तो सॉरी, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और इससे भी बड़े बड़े सत्संग सुनाऊंगी। मेरे साथ हर दिन, हर रोज़, हर समय कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से इस सत्संग की समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। और संगत जी, अब हम एक और आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं, उसे भी सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे काफी दिन से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं तो डेली
हर वेले शुक्राना करती हूँ। पर मुझे अभी एक आंटी का सत्संग सुनने के बाद समझ में आया कि गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग कहने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ सन 2023 में जुड़ी। मैं 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा को बड़े मंदिर डूरी गई। मैं अंकल और अपनी बहन के परिवार के साथ और मेरी छोटी बेटी गई। मेरी छोटी बेटी को संगत जी से प्रॉब्लम होती है, वह उस दिन बहुत अच्छा चली और हम लोग वहाँ घूमकर घर आए और बड़े मंदिर में हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपने बारे में और परिवार के बारे में कुछ बताती हूँ। अभी मेरी फ़िलहाल में बड़ी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, पर गुरुपा ने उसे बहुत जल्दी अच्छा कर दिया। वो आईसीयू में भी भर्ती हो गई, पर गुरु जी की कृपा से उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई और उसकी दवा चल रही है और वो अच्छी है। गुरु जी का इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ वैसे तो छोटे मोटे सत्संग आए दिन होते हैं। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो मन ही मन में चल रहा था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो आप प्लीज़ मुझे अपने होने का एहसास करा दीजिए। तो उतने ही देर में मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। मैं मन ही मन में बहुत खुश हुई और मैंने गुरुपा को अनंतम शुक्राना बोला। गुरुपा मेरे अंग संग रहें और सारे संगत पर अपनी कृपा रखें। संगत जी, मैं फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगी। गुरुजी मुझसे इतना ही बुलवा रहे हैं। अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर किए। शुक्राना गुरुपा, आपने इतने प्यारे सत्संग शेयर करवाए। और संगत जी, अब इस सत्संग को यहीं पे विश्राम देते हैं और नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बस इसी के साथ संगत जी, शुभकामना के साथ हम सत्संग विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।